नमस्ते दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारा 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें चेक करना है कि हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो कोलिनियर हैं या नहीं। डिटरमिन इफ़ पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं आपस में? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हों, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हो तो हम बोलेंगे ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। ध्यान से देखिए, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हों तो हम इनको बोलेंगे ये कोलिनियर है। अब हम ये प्रूफ कैसे करेंगे कि ये कोलिनियर है? आपको बस थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। मान लीजिए अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ये जो ए बी है, ये कोई लेंथ होगी ए बी। मान लीजिए ये जो ए बी है और ये जो बी सी है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ए बी और बी सी को ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए, ए सी। अगर ये सिचुएशन हमारे पास बनी तो हमारी जो 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं ए बी सी, ये क्या होंगे, कोलिनियर। अगर ये सिचुएशन नहीं बनी तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। आप सोचिए, अगर बी इस लाइन पर लाई ना करता हो, बी यहाँ हो, ठीक है, तो ए बी तो ये बनेगा और बी सी ये बनेगा और ए सी ये बनेगा। तो ए बी और बी सी को जब हम ऐड करेंगे वो क्या आएगा, ग्रेटर देन ए सी आएगा। वो क्या आएगा, ग्रेटर देन ए सी। अगर कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा है तो ये दो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। ये क्या बना रहे होंगे, एक ट्राइंगल बना रहे होंगे। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ना हो तो वो क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो फिलहाल हमें बस इतना देखना है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वो क्या शो करेंगे, ये सिचुएशन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो हमें बस ये प्रूफ करना है, तो हम लिख देंगे, ठीक है, इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, देन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अभी ए बी और सी क्या होगा, लेट हम मान लेंगे कि ए जो है वो है 1 5, बी जो है वो क्या है 2 3, और ये जो सी है वो हमारा क्या है -2 -11, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमें ए बी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें ए बी कैलकुलेट करना है। ए बी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये है x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। x2 - x1 जब हम करेंगे यानी कि 2 - 1 होगा, और y2 - y1 जब हम करेंगे यानी कि 3 - 5 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2 - 1 1 की स्क्वायर 1, और 3 - 5 -2 इसकी स्क्वायर हमें करनी होगी, ठीक है। अब देखिए, ये आ जाएगा 1 -2 की स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास कितना आया, √5। ए बी जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ए बी हमारे पास कितना आ चुका है, √5, ठीक है। ए बी हमारे पास कितना आया, √5। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब आपको थोड़ा सा देखना है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। ए बी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कैलकुलेट करना है बी सी। बी सी भी क्या होगा, वो भी सेम हमारा फॉर्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1, ठीक है, उनका ऐड, उनकी स्क्वायर्स और उनका रूट। अब इस केस में ना, ये जो x1 होगा वो हमारा ये बन जाएगा और जो y1 होगा वो हमारा ये बन जाएगा। x2 हमारा ये हो जाएगा और y2 हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि बी सी देखना। अब देखिए, फॉर्मूला तो ये है आपके पास, x2 यानी कि -2, फिर -x1, x1 क्या है 2, -2 की स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -11, और फिर हमें y1 लगाना है माइनस कर, -y1 कितना है 3, इसकी स्क्वायर। तो आप देखिए, x2 - x1 y2 - y1, ये बस हमने यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर दिया। -2 और -2 -4, -11 और -3 यानी कि -14 यानी कि -14 की स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। ये कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 196 होता है, ठीक है, और माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर से। और 16 और ये जब इनका हम सम करेंगे तो 6 और 6 12 हो जाएंगे हमारे पास, और वो हो जाएगा
तो ये आ जाएगा 212 यूनिट्स जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 2 लेंथ हमने फाइंड कर ली, ए बी और बी सी। अब तीसरी कौन सी बची, ए सी। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, ए सी। अब हम ए सी देखने वाले हैं। जैसे देखिए ए सी जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये जो ए होगा वो होगा हमारा x1 y1 और जो सी होगा वो होगा हमारा x2 y2। फॉर्मूला तो हमें पता ही है, हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। जैसे देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, इसे एक मोमेंट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। x2 हमारे पास कितना है, -2, तो -2, फिर माइनस x1 कितना है 1, इसकी स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -11, माइनस y1 कितना है 5, यहाँ पर देखिए ध्यान से 5, ठीक है। तो ये कितना आया -3 की स्क्वायर और ये कितना आया -16 की स्क्वायर। -3 की स्क्वायर तो 9 और 16 -16 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 265। अब ध्यान से देखिए, अगर हम √5 और √212 को ऐड करें तो 265 कभी नहीं बन सकता। मीन्स ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ये सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो हम क्या लिखेंगे नीचे लास्ट में, हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट अ कोलिनियर। कोलिनियर वो पॉइंट्स नहीं है, आर नॉट अ कोलिनियर। होपफुली आपको समझ आया होगा। वैसे ये बातें हम आगे करेंगे, पर मैं अभी बता देता हूँ आपको, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर ना हो तो वो क्या बनाएंगे, हमेशा एक ट्रायंगल बनाएंगे। आगे एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको ये कहा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हों तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो वो तीनों एक लाइन पर आएंगे और कोई ट्रायंगल बनेगी ही नहीं, तो उसका एरिया 0। ओके, थैंक यू।